हालांकि आर्जी तौर पर मिस्र के मुहाज से हट तो गया था, लेकिन मिस्र और शाम को फतह करने का ख्याल इसके दिल में बिल्कुल तरोताजा था और वो किसी भी कीमत पर मिस्र को फतह करना चाहता था। इसने अपने सफीरों को ममलूक हुक्मरानों के पास भेजा और इनको अपनी अताअत कबूल करने का हुक्म दिया। सैफुद्दीन कुदस बुरा शख्स था, लेकिन वो उन लोगों में से नहीं था जिनका बुढ़ापा उनको बुज़दिल बना दे। उसने मंगोल सफीरों को कत्ल करवा डाला और हलाकू की अताअत को मजबूर करने के लिए जो आए हुए थे उनकी बात ना मानी और कहा कि मैं मौत को बुज़दिली पर तरजीह देता हूँ। वो जानता था कि सफीरों की मौत का मतलब जंग है और वो ये भी जानता था कि हलाकू खान फिलहाल इस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इसने 1260 में अपनी फौज के साथ, जिनकी तादाद तकरीबन 20,000 थी, इसको जंग के लिए तैयार किया और सहराए सीना में से होते हुए शाम पहुंचा। गजा में हलाकू खान के बनाए हुए हेडक्वार्टर पर इतना शदीद हमला किया कि इसको तबाह व बर्बाद कर डाला। ममलूक सल्तनत की ये कामयाबी यूं तो छोटी सी थी, मगर इस कामयाबी ने दमिश्क के लोगों के दिल जीत लिए और वो मंगोलों से बगावत पर उतर आए। लेकिन मंगोल सिपह सलार ने इस बगावत को जल्द ही कुचल डाला और सैफुद्दीन से मुकाबले के लिए आगे बढ़ने लगा। शाम के साहली असाई आबादियों ने भी मंगोलों की बजाय ममलूक सल्तनत का साथ दिया। हालांकि मंगोल फौज में ईसाइयों की बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। उन्होंने सैफुद्दीन को न सिर्फ रसद मुहैया की, बल्कि ऐने जालूत पहुंचने का महफूज रास्ता भी मुहैया किया। इन दोनों फौजों का सामना इसी ऐने जालूत के मुकाम पर हुआ जो मौजूदा इसराइल में है। ममलूकों और मंगोलों की फौज की तादाद में कोई खास फर्क नहीं था, तादाद तकरीबन बराबर थी, लेकिन मंगोलों की फौज बहुत ज्यादा जंगें लड़ने की वजह से बहुत ही ट्रेंड और महारत रखने वाली तजुर्बाकार समझी जाती थी, जो अपने से बड़ी फौज को भी बआसानी शिकस्त दे सकती थी। लेकिन कहा जाता है कि अगर कमांडर तजुर्बाकार हो तो जंग का पांसा पलट सकता है और ममलूकों को यही एडवांटेज था। इनके पास बिब्रस जैसा अक्लमंद और बहादुर कमांडर था जो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और इस जंग की सारी प्लानिंग भी इसी ने की थी। पहली मर्तबा मंगोलों की चालें इन्हीं पर आजमाई जानी थी। सितंबर 1260 में दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। बिब्रस ने अपनी चाल के मुताबिक मंगोलों को फंसा लिया। इसने अपने लश्कर का बड़ा हिस्सा पहाड़ों में छुपा डाला और एक छोटा सा लश्कर लेके मंगोलों के मुकाबले में निकल आया। इसका ये छोटा सा लश्कर घुड़सवारों का लश्कर था और इनका मकसद मंगोल फौज को थकाना था। इस घुड़सवार लश्कर ने घोड़ों को इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया, मंगोल फौज को मसरूफ कर दिया। काफी देर घुमाने के बाद जब मंगोल फौज थक गई तो बिब्रस ने मैदान जंग से फरार होने का बहाना किया, जिस पर मंगोल फौज इसके ताक़ब में आ गई और जो ही पहाड़ों के करीब पहुंची, पहाड़ों में छुपी हुई ममलूक फौज इन पर टूट पड़ी। मंगोल घेरे में आने के बावजूद बड़ी महारत और बहादुरी से लड़ रहे थे और करीब था कि बाजी पलट देते, मगर इस मौका पर सुल्तान सैफुद्दीन ने अपनी खुद यानी लोहे की ज़िरा उतार फेंकी और अपनी फौज को ललकार कर कहा, अस्लाम की खातिर लड़ो, जिससे सिपाहियों के हौसले बहुत बुलंद हो गए और वो जमकर लड़ने लगे और तीरों और तलवारों की बारिश कर डाली। इसके अलावा वो छोटी तोपों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। इन तोपों ने ज्यादा जानी नुकसान तो ना किया, लेकिन इन तोपों की गरज से मंगोलों के घोड़े जो थे वो बिदक गए और ये घोड़ों को डराने के बहुत काम आई, जिससे घोड़े बेकाबू हो जाते थे। जंग अपने अरूज पर थी कि मंगोलों का कमांडर मुसलमानों के हाथों मारा गया। जब इसका सर कलम किया गया तो मंगोल लश्कर में मायूसी फैल गई।